रहमान अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जाएंगे जी हीट इंजन। हमारा लेक्चर छोटा सा होगा, लेकिन इसमें हम आगे हीट इंजन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे। लेकिन पहले हम हीट इंजन को समझेंगे कि हीट इंजन क्या होता है और कैसे होता है। स्टूडेंट, हीट इंजन जो है ये हमारे पास इसको हम डिफ़ाइन करते हैं ना, हीट इंजन इज़ अ डिवाइस। इसको हम एक डिवाइस का नाम दे देते हैं और ये डिवाइस हीट इंजन के नाम से होता है। ये काम क्या करेगा? दैट कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। ठीक है, कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। ठीक है, ये आपके पास एक डिवाइस है और ये डिवाइस जो है ये काम करता है जी हीट इंजन को मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट करने के लिए। इसको हम कहते हैं हीट इंजन। ठीक है, इसके एग्जांपल जो है वो हमारे पास बेस्ट एक एग्जांपल आ जाती है इसके लिए डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन। ठीक है ना, जो पेट्रोल इंजन है ये हमारे पास हीट इंजन के तौर पे काम कर रहा होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो हमारे पास डीजल इंजन है वो भी हमारे पास पेट्रोल इंजन के ऊपर काम कर रहा होता है। ठीक है, हमारे पास हर एक हीट इंजन के जो पार्ट्स हैं वो हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ हीट इंजन मैं यहाँ लिख देता हूँ। पार्ट्स ऑफ हीट इंजन हमारे पास 3 किस्म की पार्ट्स होती हैं। इसमें पहले को हम कह देते हैं कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी हीट सोर्स। ये पहला पार्ट होगा जहाँ से वो हीट को रिसीव करेगा, जहाँ से वो हीट को उठाएगा। दूसरा इसका हो जाएगा जी हीट सिंक। ठीक है, जहाँ वो हीट को रिजेक्ट करेगा वर्क डन करने के बाद। और तीसरा इसका पार्ट हो जाएगा हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस। जो वर्किंग सब्सटेंस ये इसका मेन पार्ट होता है और यही मैकेनिकल एनर्जी जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करने में मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, हम इन तीनों को देखेंगे डिटेल के साथ कि हमारे पास हीट सोर्स, हीट सिंक और वर्किंग सब्सटेंस क्या होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करूँगा हीट सोर्स को, कि हीट इंजन में हमारे पास हीट सोर्स जो है वो कैसे काम करेगा। पहली बात यह है कि हीट सोर्स जो है ये एक एसेंशियल पार्ट होता है हमारे पास हीट इंजन में। हीट इंजन का एक एसेंशियल पार्ट हमारे पास हीट सोर्स होता है। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल पार्ट और इसको हम कहते हैं जी बेसिकली ये आपके पास बेसिकली इट इज़ द सोर्स ऑफ हीट। ये हमारे पास सोर्स ऑफ हीट है, मतलब हमें यहाँ से हीट मिलनी है बेसिकली। ठीक है, विच इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू यूज़फुल वर्क। और इसका जो टेम्परेचर है, इट्स टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड एट हाई टेम्परेचर लेवल। इसका जो टेम्परेचर है वो हमारे पास हाई होगा। ठीक है, टेम्परेचर जो है इज़ टू बी मेंटेन्ड हम इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे और इसका जो टेम्परेचर है वो हमारे पास होगा हाई पॉइंट पे, एट हायर लेवल। ठीक है, एट हायर लेवल टेम्परेचर, और इसको हम TH का नाम दे देते हैं, यानी टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लेवल। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये जो रिजर्वायर है इसमें जो आपके पास हीट सोर्स की बात कर रहा हूँ, इसमें जो आपके पास हीट आएगी ये प्रोवाइड करता है हीट। इट प्रोवाइड हीट, इट प्रोवाइड ऑफ हीट Q1। हीट Q1 प्रोवाइड करेगा और ये फ्लो करेगा टुवर्ड लो टेम्परेचर, फ्लोइंग टुवर्ड लो टेम्परेचर। ये आपके पास हीट प्रोवाइड करेगा
और ये टुवर्ड लोअर टेम्परेचर जोन जो है ये हीट मूव करेगा, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके से इसके 4 मेन जो कंसेप्ट्स हैं वो हीट सोर्स के हवाले से हमारे सामने आ गई। कोशिश कीजिएगा कि हम इसको इसी तरीके से पॉइंट वाइज याद कर लें ताकि हमारे पेपर में सॉल्व करने में हमारे लिए आसानी हो, ठीक है। स्टूडेंट्स को एक डायग्राम से देखते हैं और उसके बाद हम अगले स्टेप पे जाएंगे हीट सिंक की तरफ, लेकिन पहले इसके लिए डायग्राम देखेंगे। जिस स्टूडेंट आपके सामने है ये एक डायग्राम है और इस डायग्राम में आप ये देख रहे हैं, जो टॉप की बात करूँ इसको मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो टॉप है इस टॉप को हम कहते हैं हॉट सोर्स, हॉट रिजर्वायर, और इसका टेम्परेचर हमारे पास क्या है, TH है, ठीक है। TH इसका टेम्परेचर है और ये हमारे पास हीट सोर्स है, ठीक है। यहाँ से इस हीट सोर्स से हीट जो है वो ट्रेवल करेगी, QH हीट ट्रेवल करेगी और टुवर्ड द लो रिजर्वायर, और इंजन जो है वो उसकी पर वर्क डन करेगा, अपना वर्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वो पहला पॉइंट था जिसको हमने कहा था हीट सोर्स, ठीक है। सुन आगे चलते हैं। इसमें अगला स्टेप हमारे पास था हीट सिंक, ठीक है। हीट सिंक, हीट सिंक ऑटोमेटिकली नाम बता रहा कि लो टेम्परेचर जोन होगा। इसको हम ये कहेंगे कि कोल्ड रिजर्वायर या हीट रिजर्वायर के बाद हीट सिंक भी हमें चाहिए होता है। तो हीट इंजन मस्ट हैव अ कोल्ड रिजर्वायर, इसमें कोल्ड रिजर्वायर भी हमें चाहिए होता है। तो ये हमारे पास एक कोल्ड रिजर्वायर जो है वो या फिर हीट सिंक हमारे पास होना ज़रूरी है हीट इंजन के लिए, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये है कि जो आपके पास हीट फ्लो बनेगा वो इनकी हीट के डिफरेंस की वजह से बनेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ द डिफरेंस between the temperature of both the reservoir, the temperature of both the reservoir यानी हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है। टेम्परेचर बिटवीन बोथ द रिजर्वायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीट फ्लो, ठीक है। ये हमारे पास एक हीट फ्लो के लिए ज़रूरी चीज़ है। अब स्टूडेंट ये जो आपके पास ये ग्रीन कलर का शो हो रहा, ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, ठीक है, या कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर है। इसका टेम्परेचर हमारे पास TC होगा और इसमें जो हीट ने आना है वो हमारे पास QC, इसको हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हीट सिंक जो है ये आपके पास रिसीव करेगा हीट, ठीक है। हीट सिंक, इसके बारे में तीसरा पॉइंट अगर मैं लिखूं तो मैं ये कहूँगा कि हीट सिंक रिसीव टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को रिसीव करेगा, ठीक है, फ्रॉम सोर्स, ठीक है, TC फ्रॉम हीट सोर्स। हीट सोर्स ये टेम्परेचर को रिसीव करेगा, हीट सिंक जो है, ठीक हो गया। और कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर जो है वो हीट इंजन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी कंपोनेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसमें अगर कोल्ड रिजर्वायर और हॉट रिजर्वायर में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो बनेगा, और अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है तो हीट फ्लो इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर का डिफरेंस होना ज़रूरी है इन दोनों रिजर्वायर में जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। एक आपके पास हॉट रिजर्वायर है और एक पास कोल्ड रिजर्वायर है। इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस होना ज़रूरी है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो करेगा, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास स्टूडेंट कंपोनेंट था हीट इंजन का पार्ट जो था वो था वर्किंग सब्सटेंस जो है ये हमारे पास तीसरा पार्ट था हीट इंजन का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वंस अगेन वर्किंग सब्सटेंस जो है ये मेन पार्ट होता है प्रैक्टिकली कन्वर्ट हीट इनटू यूजफुल मैकेनिकल वर्क।
और हीट इंजन में हम अगर ये कह दें कि इट इज़ द मेन पार्ट, ये आपके पास रोल ही इसी ने प्ले करना है, मेन पार्ट ऑफ हीट इंजन, ठीक है। ये हमारे पास हीट इंजन का मेन पार्ट है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये है कि आपके पास जो वर्किंग सब्सटेंसेस होते हैं, वर्किंग सब्सटेंस आपके पास हीट इंजन में मोस्टली इन मोस्ट ऑफ हीट इंजन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन मोस्ट ऑफ हीट इंजन वर्किंग सब्सटेंस जो होते हैं वो आपके पास गैस के फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है, गैशियस फॉर्मेट में। नहीं तो लिक्विड है जिस तरह पेट्रोल वगैरह है तो उसका भी वेपर्स बना के गैशियस फॉर्मेट में बनाते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, इट एक्सट्रैक्ट, ये जो वर्किंग सब्सटेंसेस हैं इसकी बात हो रही है कि ये एक्सट्रैक्ट करेगा वर्क फ्रॉम एनर्जी फ्रॉम दी हीट, वर्क इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट flowing from heat source to sink, flowing from heat source to sink, ठीक है। ये आपके पास एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा और वर्क डन करेगा, मैकेनिकल वर्क डन परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। अगर आपके पास हीट फ्लो होता है ना फ्रॉम हॉट रिजर्वायर टू कोल्ड रिजर्वायर, तो ये आपके पास पर हीट या वर्क डन जो है वो एक्सट्रैक्ट करेगा। और इसमें ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि फॉर कॉन्टीन्यूस सप्लाई, अगर आप चाहते हैं कि हीट इंजन काम करता रहे और इंजन चलता रहे, ज़ाहिर है, तो फॉर कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क हीट इंजन इज़ मेड साइक्लिक, हीट इंजन को हम साइक्लिक बना देते हैं, ठीक है। हीट इंजन इज़ मेड साइक्लिक, हम इसको साइक्लिक बना देते हैं, ठीक है। सक्सेशन ऑफ इवेंट्स ऐसे रखते हैं कि सिस्टम वापस इनिशियल पोजीशन पर आ जाए, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, उसमें हमारे पास हीट सोर्स, हीट सिंक्स और वर्किंग सब्सटेंस। कोशिश करिए इस तरीके से 3 3 4 4 पॉइंट्स में लिख लेंगे। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो विद प्रॉपर डायग्राम, जो डायग्राम आपको मैंने यहाँ शो करवाई थी। स्टूडेंट, हमने बात की थी कि हीट इंजन की बेस्ट एग्जांपल हमारे पास पेट्रोल इंजन है, ठीक है। पेट्रोल इंजन में हमारे पास ये है कि पेट्रोल इंजन जो है, एक तो ये फ्यूल यूज़ करेगा, बर्निंग फ्यूल, ठीक है। बर्निंग फ्यूल जो है ये आपके पास इसमें होंगे और वहाँ से वो हीट एक्सट्रैक्शन वाला सारा साइकिल कंप्लीट होगा, मैकेनिकल वर्क उसी तरीके से होगा। और पेट्रोल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो स्टूडेंट आपके पास राउंड अबाउट एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन, जो पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी है उसको हम मैकेनिकली कहते हैं कि जी 25% टू 30% पेट्रोल इंजन एफिशिएंट होता है, ठीक है, 30%, इससे ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती, ठीक है। और जो हमारे पास मोस्टली पेट्रोल इंजन होते हैं, इसकी 4 स्ट्रोक्स होती हैं, ठीक है। 4 स्ट्रोक इंजन हमारे पास पेट्रोल इंजन के होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन। और इसके 4 स्ट्रोक इंजन में जो फर्स्ट स्ट्रोक है वो हमारे पास कंप्रेशन स्ट्रोक आता है, यानी जो आपके पास फ्यूल है वो बहुत ज़्यादा पावर के साथ कंप्रेस जो है वो हो जाता है और वहाँ से आपके पास बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो हमारे पास कंप्रेशन स्ट्रोक है। इसमें पिस्टन अपवर्ड मूव करता है और पेट्रोल आ जाता है और एयर के मिक्सर के साथ, और उसको एडियाबेटिकली कंप्रेस किया जाता है। दूसरा जो हमारे पास है वो पावर स्ट्रोक है, फिर उसमें पावर जनरेट हो जाती है पावर स्ट्रोक के अंदर, और वो पावर पर जाहिर सी बात है क्रैंक शाफ्ट को या शाफ्ट को जो है वो पावर आगे चली जाती हैं। और उसके बाद आपके पास जो
तीसरा स्ट्रोक है वो आपके पास आ जाता है जी एक्सहाउस स्ट्रोक। ठीक है, इसमें एक बात याद रखनी है एक्सहाउस स्ट्रोक के कंप्रेशन स्ट्रोक से पहले इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट या एक इम्पॉर्टेंट इनपुट जो है वो आपके पास आ जाता है इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक ये आपके पास आ जाता है फर्स्ट पे, उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक है, फिर पावर स्ट्रोक है और फिर एक्सहाउस स्ट्रोक है। एक्सहाउस स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन अपवर्ड मूव कर जाता है और जो आउटलेट वाल्व है वो ओपन हो जाते हैं और जो रेजिडुअल गैसेस हैं वो एक्सपेल आउट हो जाती हैं। तो ये आपके पास पेट्रोल इंजन है। इनटेक स्ट्रोक, पहले इनटेक लिया जाता है, इसमें पिस्टन अपवर्ड मूव करते हैं, पेट्रोल और एयर का मिक्सर आ जाता है, फिर उनको कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर पावर जनरेट हो जाती हैं और फिर एक्सहाउस स्ट्रोक हो जाते हैं। तो ज़्यादातर पेट्रोल इंजन जो है वो 4 स्ट्रोक होते हैं, उनकी एफिशिएंसी आपके पास 25 to 30% होती है और इन 4 स्ट्रोक्स के बिहाफ पे वो काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये आपके पास हीट इंजन की एक बेस्ट एग्जांपल है। इसको कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।